हमारी जीवन पद्धति, हमारी आदत और हमारी मजबूरी ऐसी हो गई है कि हमें गलत काम भी दिखता नहीं है। भ्रष्टाचार जो खुले आंखों से दिखाई देता है, उस पर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इतने बड़े काम को सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस सही मूवमेंट पे और सही आधार पे काम हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है, ये आप भी देखिए, अंडरपास ऐसा लग रहा है 25-50 साल पुराना अंडरपास होगा, अभी बने जबकि 1 साल भी ढंग से पूरा नहीं हुआ है। तो हम दूसरी बार पहुंचे हैं कि एक बार और इस मुद्दे को उठाया जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अंडरपास की हालात। 7 से 8 महीने पहले बने इस अंडरपास को लेकर जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि अंडरपास बनने के बाद में हालात ये हो गए हैं। जगह जगह जो बॉटम लेवल का स्लेब है, उसकी गिट्टी है, सीमेंट है, पूरी तरह से उखड़ गया है। और आप देखेंगे कि अंडरपास में जैसे एंट्री होते हैं, उसके पहले ही यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। सीमेंट पूरी तरह से उखड़ चुका है। ये 32 mm की राड यहाँ पर बाहर निकल चुकी है। ये 10 mm की राड यहाँ पर एक नज़र आ रही है और इधर ये 12 mm की राड नज़र आ रही है। तो आप कल्पना कीजिए, जिस अंडरपास को बने ठीक से अभी 7-8 महीने, साल भर का समय नहीं बीता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता लगातार एक्सपोज कर रही है ठेकेदार के इस कार्य को कि उनके द्वारा कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। पहले बारिश के दिनों में लोग परेशान हुए, पानी भरा हुआ रहता था जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। और अब चूँकि बारिश बीत चुकी है, ठंड का समय आने वाला है, धूप थोड़ा थोड़ा खिल रही है, तो ये हालात हो रहे हैं कि बाहर में, आउटर में धूल उड़ रही है और अंडरपास में अभी भी बारिश का पानी जमा है। न जाने कितने गड्ढे हैं इस अंडरपास में, लेकिन आज तक रेलवे डिपार्टमेंट को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये गुणवत्ताहीन काम दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बालाघाट में जो भी काम होता है, महीने 6 महीने के बाद, 4 महीने, 8 महीने, साल भरे के बाद उसकी गुणवत्ता की पोल खुल जाती है। जो अंडरपास का काम हुआ है, पर पूर्ण रूप से इसका काम ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। जैसा अभी बरसात में देखा गया है कि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होकर अंडरपास के अंदर आ रहा था और नालियों की निकासी सही नहीं हो पा रही थी, जिससे पानी अपनी सही गति की ओर नहीं जा पा रहा था। अब तो बारिश चली गई, अब क्या देखने मिल रहा है आपको? अब बीजेपी की सरकार है हमारे राज्य में और हमारे यहाँ पे सांसद महोदय जी भी बीजेपी के हैं, पर इस पे विपक्ष जोरदार इसमें प्रहार नहीं कर पा रहा है। यहाँ इन पे कांग्रेस की मुझे कमियाँ नज़र आ रही है, वो खुलकर रोड पे आ नहीं रहे। विपक्ष आज के दौर पे, आज विपक्ष को आज अपनी बातें रखनी चाहिए कि ये कमियां नज़र आ रही है, जबकि अंडरपास का इतना बड़ा काम हुआ है, करोड़ों का काम होने के बावजूद इसमें इतनी सारी कमियां नज़र आ रही है। देखिए रोडें यहाँ पे उखड़ चुकी है, लोगों को अच्छी सुविधा चाहिए। लगता है इसकी गुणवत्ता ठीक है? नहीं, गुणवत्ता ठीक रहती तो ये हालत नहीं होती। अभी ये हालत नहीं होती और मार गड्ढे पड़ गए हैं, पूरे पानी झर रहा है यहाँ से। और क्या क्या परेशानी जाती है अंडरपास से? आने जाने की दिक्कत जाती है जी, पूरा इंडाला दिखता है, पूरा यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। ऐसा है। क्या कहेंगे, बालाघाट में काम तो हो रहे हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं दिखाई? नहीं, सुधार नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान है ही नहीं है। गुणवत्ता रहती तो ये हालत नहीं होती अभी। तो गुणवत्ता ठीक रहती तो ये हालत नहीं होती, ये कहना है आम नागरिकों का, जो यहाँ से लगातार आवाजाही करते हैं। बिसेन जी है और यहीं से गुजर रहे थे, सोचा इनसे चर्चा किया जाए। इन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि इस अंडरपास में गुजरने में भी डर लगता है, क्योंकि कब कौन सा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और कब किसको चोट लग जाए, किसकी जान चली जाए, कहा नहीं जा सकता है। ये हालात हो गए बालाघाट शहर में भ्रष्टाचार की वजह से। ज्वाइंट से किस तरह से पानी रिस रहा है, तो इस पानी को रोकने के लिए पन्नी बांध दी गई, सीमेंट का घोल पिला दिया गया, लेकिन ये पानी रुक नहीं रहा है। तो जो वाल बनी है उसकी भी गुणवत्ता ठीक नहीं है, बीच में से कई जगह क्रैक हो रहा है और उसी क्रैक की वजह से पानी जो है बाहर का, वो पानी वाल के जरिए यहाँ अंडरपास में जमा हो रहा है। ये एक ज्वाइंट हो गई, दूसरी ज्वाइंट हो गई, तीसरी और वो चौथी ज्वाइंट, तो ऐसी 4-4-8 मतलब 8 जगह इस तरह से जो अंडरपास का स्लेब वाला वाल है, उसमें भी इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है
कि वो लगातार क्रैक्स के माध्यम से पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ पर अंधेरा भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करने के लिए जो यहाँ पे एलईडी लगे हैं वो भी जल नहीं रहे हैं। अगर रात्रि के समय नहीं जलते होंगे तो उससे तो और स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। ये हादसे रोकने के लिए यहाँ पर बिजली की निहायत ज़रूरी है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और रेलवे तो छोड़िए, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी इस दिशा में कोई कारगर कदम, कोई प्रयास करते हुए अब तक नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखें, कई लोग बोलते हैं कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा, विपक्ष अपना भरपूर काम कर रहा है। अभी हमारा किसान आंदोलन आपने देखा होगा, ऐसे कई मुद्दे हमारे विधायक कई बार कई जगहों में, हर जगह जैसे पानी भर जाए कुछ हर जगह पहुंचती है, विधायक हमारी जाती है। मैंने तो सांसद जी को आज तक सांसद बनने के बाद मैंने सरेखा में नहीं देखा है। आई हुए बोले एक बार यहाँ पर अंडरपास में, लेकिन आपकी सरकार है, आप कर क्या रहे हो? आपका तो सबसे पहले प्राथमिकता बनता है कि ये दिख नहीं रहा है, कलेक्टर साहब को नहीं दिख रहा है। मेरे सामने उस दिन यहाँ पे एक घटना घटी, मैं यहाँ से जा रहा था, एक छोटी बच्ची को यहाँ से टुकड़ा लग गया, गाड़ी से जा रहा था तो गाड़ी क्या हुआ, वो गिट्टी उदन गई और चेहरे पे लगी। अच्छा बच गई। ज़्यादा इतना धुआंधार हो जाता है, बरसात के टाइम में पानी भरता है, अब सूखा मौसम आ गया है, अब यहाँ पे धुआंधार इतना मच जाता है कि उधर का आदमी समझ नहीं आता है। दूसरी बात, रात में यहाँ अंधेरा हो जाता है, यहाँ लाइट जलती नहीं है। 7 से 8 महीने लगभग हुए हैं, बनकर तैयार हुआ है, लेकिन आज भी इस अंडरपास में कई प्रकार की कमियां देखने मिल रही है। जब ये अंडरपास खोला गया, ट्रैफिक बहाल किया गया इस अंडरपास से, तब उम्मीद की जा रही थी लोग सहूलियत महसूस करेंगे, लेकिन पहली ही बारिश में यहाँ पर न जाने कितना पानी भरा रहता था। आज भी पानी बंद हो चुका है, बारिश नहीं हो रही है, बावजूद इसके अंडरपास में जगह जगह इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि उनमें पानी जमा है। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन किसी को इससे कोई सरोकार नहीं है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सब नाम के लिए बना हुआ है और बहुत सारी धांधलियाँ लगी है। दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है इसमें काम, और आगे होना चाहिए और अच्छे से ही बनना चाहिए। इतना गुणवत्ताहीन काम बता रहे हैं लोग, तो क्या किसी की जवाबदेही तय होना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ गुणवत्ता तो कुछ दिख ही नहीं रही है। तो ये हमारा दूसरा दौरा है अंडरपास का। बीजीटी मीडिया की ओर से आज से 3 महीने पहले एक बार फिर यहीं से रिपोर्ट दिखाई गई थी, तब इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन सवाल उठाने मात्र से यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों पर, रेलवे डिपार्टमेंट पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब हमारी आदत में शुमार हो गया है, और यही वजह है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखता नहीं है, केवल बिकता है, और इसी बिकाऊपन की वजह से बालाघाट की आज ये हालत हो गई है।